यार आप सभी ने ना एक बहुत ज्यादा थॉट्स रखे होंगे कि सर हम झंडे गाड़ देंगे हम अपनी लाइफ के अंदर जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, राइट। तो हम ना बहुत एक स्ट्रांग पोजीशन की लेके सोचते हैं, सर हम ये चीजें करेंगे, सर बिजनेस को अच्छे से करेंगे, सर बेस्ट करेंगे, सर अच्छा करेंगे, नेक्स्ट लेवल में हम बिजनेस को लेके जाएंगे। आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे एम्स होते हैं जिनको लेके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो। बट यार एक चीज मैं आप सभी को बताऊं, जब आप ये थॉट स्टार्ट करते हो ना अपनी लाइफ को लेके कि सर मैं बिजनेस को अचीव करूंगा, मैं बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, लाइक मैं ये सारी चीजें करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं बिजनेस को बिल्ड करूंगा, सारे थॉट जो अपने अपने अंदर लेके चलते हो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो वो मोटिवेशन होती है ना, जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, आपका मन के अंदर एक डाउट आता है कि नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कि भाई मुझे क्या करना है, राइट। जब आप ये चीजें स्टार्ट करते हो, आप सोचना शुरू करते हो कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी फर्स्ट लीड्स कैसे क्लोज होंगी, मेरी फर्स्ट सेल कैसे क्लोज होगी, मैं अपनी ऑडियंस को कैसे प्रमोट करना स्टार्ट करूंगा, मैं कौन सा स्किल यूज करूंगा जिससे मैं अपने बिजनेस को इनहेंस करूं। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर आने लग जाती हैं, राइट। सो इसके जब हम ये सोचना शुरू करते हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर एक थॉट आ रहा है, दैट इज जीरो। हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है। वी नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द बिजनेस कि हमें किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना है, राइट। सो दोस्तों इसी नॉलेज के ना होने की वजह से हम जाते हैं अपने स्पॉन्सर के पास में, और अपने स्पॉन्सर से बोलते हैं कि भाई मुझे बताइए कि मैं कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करूं। और आपका स्पॉन्सर आपको क्या जवाब देता है? आपका स्पॉन्सर बोलता है जी बहुत अच्छी बात है, आप एक काम करो, आप मार्केटिंग करो, आप बिजनेस करो, आप जो है लीड जनरेशन करना स्टार्ट करो, आप स्टेटस मार्केटिंग करो, आप प्रमोशन मार्केटिंग करो, आप स्टोरी मार्केटिंग करो, कंटेंट क्रिएशन करो, कंटेंट को एडिट करो, कॉल के ऊपर बात करो, मीटिंग्स करो, ट्रेनिंग्स करो, फॉलो अप करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, न्यू लोगों से कांटेक्ट करो, डीएम मार्केटिंग करो, स्टेटस मार्केटिंग करो। आपको ये सारी चीजें बता देता है। बट क्या मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, क्या आप सभी के सभी इन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो? राइट डाउन चैट बॉक्स। गाइस मुझे एक चीज बताइए, क्या आप सभी के सभी एक साथ ही सारी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, राइट। बिकॉज वी आर नॉट अ मशीन यार, वी आर नॉट अ मशीन। इस बात से एग्री करते हो? यार हम मशीन नहीं है, बट क्या करें भाई, हमारे स्पॉन्सर ने बोला है तो भैया मरता क्या ना करता, हम करना स्टार्ट कर देते हैं। और भैया एक दिन काम करते रिजल्ट नहीं आते, दूसरे दिन काम करते रिजल्ट नहीं आते, तीसरे दिन काम करते रिजल्ट नहीं आते, चौथे दिन काम करते रिजल्ट नहीं आते। और दोस्तों यही सारी चीजें करते 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 बहुत टाइम निकल जाता है, 10 से 15 दिन निकल जाता है, बट वी डोंट गेट द रिजल्ट्स। और जब हमारे पास में रिजल्ट नहीं आते, फिर पता है हमारा थॉट क्या कहता है? हमारा थॉट कहता है कि यार शायद मैंने इस बिजनेस के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करके गलती तो नहीं कर ली, या तो कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि यार सामने वाले का बिजनेस हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा। सामने वाले का पैसा बन रहा है, मेरे पैसा नहीं बन रहा। सामने वाले की क्लोजिंग हो रही है, मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही है। इसने भी तो मेरे साथ ही बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप खुद को कोसना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो कि शायद मैं इस बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं हूँ, आप सोचते हो शायद मेरे अंदर कोई कमी है, या फिर आप सोचते हो कि आप बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आता। ये सारे थॉट्स आपके मन के अंदर आने लग जाते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ, आप में से कितनी ऑडियंस है जिनके मन में ये थॉट्स आते हैं? जल्दी जल्दी राइट डाउन चैट बॉक्स, आप में से कितनी ऐसी ऑडियंस है जिनके माइंडसेट के अंदर ये चीज आती है कि सर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी हम सही तरीके से बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते। और दोस्तों अगर आपको सही तरीके से बिजनेस डेवलप करना है, तो मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ भाई साहब, आप पैसा इजीली कमा सकते हो। और ये जो नेगेटिव थॉट आपके मन के अंदर आ रहा है, इसको दूर करने के लिए मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रॉब्लम आपके सभी के साथ में आ रही है ना, ये सिर्फ एक फेज है। जी हाँ गाइस, ये सिर्फ एक वो फेज है कि जो एक न्यू अफिलिएट होता है ना, एक अफिलिएट जो आज अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 2,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए महीना बना रहा है, हर एक पर्सन की जिंदगी में ये फेज आया है। मैं आपको ये चीज क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो सोचते हैं कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मेरा नहीं हो रहा, सामने वाला को तो हो रहा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा पैसा नहीं बन रहा। पैसा सबका बनता है, ग्रोथ सबकी आती है, बट एक फेज हर किसी को निकालना पड़ता है, और वो ये वाला फेज है जो कि नेगेटिव फेज है। इस फेज के अंदर लोग छटते हैं कि भाई आपके अंदर काबिलियत है बिजनेस के अंदर टिकने की या फिर नहीं। और अगर आप टिक जाते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल जस्ट एबल टू अर्न अमाउंट।
बट अगर आप नहीं टिक पाते तो दोस्त आप पैसे नहीं कमा पाओगे। समझ में आ गया? तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दोस्त आपको पैसा नहीं आता, या फिर जो नेगेटिव थॉट आपके मन के अंदर आ रहा है। तो आपने बस इस फेज को निकालना है, और इस फेज के अंदर ये चीजें देखनी कि भाई आप गलती कहाँ पे कर रहे हो एंड किस चीज को आपने इंप्रूव करना है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई? एक माइंडसेट क्लियर हो गया, यस और नो? अब अब कैसा रहेगा कि मैं आपको पूरा एक 30 डेज का रोड मैप दे दूं कि आपने जो है ना कुछ उसके अलावा फॉलो करना ही नहीं है। मैं ये चीज गारंटी से कह सकता हूँ, आपने इसके अलावा कोई दूसरी चीज फॉलो नहीं करनी है। आपका कोई भी दूसरा कोई पर्सन कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, सच बता रहा हूँ दोस्त, मैं देखो पिछले 5 साल से अपलेट इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, 150 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के अंदर वर्क कर चुका हूँ। और इन सारी अचीवमेंट्स के बावजूद दोस्तों आज मैं आपको ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको जो रोड मैप 30 दिन का रोड मैप दूंगा ना, आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना। कुछ भी मत करना, आप सिर्फ ये चीजों को फॉलो कर लेना, आपकी अर्निंग 101% होगी। मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि दोस्तों वो चीज हुई है। और ये जो स्ट्रेटेजी कभी बेकार गई नहीं है, ये जो रोड मैप है ये कभी बेकार गया ही नहीं है। जानना चाहते हो ऐसा रोड मैप? आप अगर इसके बाद कोई स्पॉन्सर आपका कोई और चीज भी बोले ना, मत करना भाई, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कोई चीज आपको सीखनी है तो आप कर सकते हो, बट अफिलिएट मार्केटिंग ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको फॉलो करनी है। अभी दोस्तों सबसे पहले तो गाइस यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर कंपनी एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले बात एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एक बड़ी कंपनी है, मान के चलो कि टाटा कंपनी है, टाटा की कंपनी के जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, राइट, जो उनके एमडी होंगे, क्या वो जो उस पोजीशन पे जो एमडी है वो इस वजह से उस पोजीशन के ऊपर है कि उसके पास पैसा ज्यादा था, या इस वजह से वो उस पोजीशन पे है कि उसके पास पावर ज्यादा थी, या उस वजह से वो उस पोजीशन पे है कि उसके पास नॉलेज ज्यादा थी? बताओ। आज जो टाटा कंपनी का जो एमडी है वो क्यों उस पोजीशन पे है? एक और एग्जांपल देता हूँ, जो टाटा ग्रुप का, राइट, जो मान के जो रिलायंस ग्रुप का जो एमडी है, राइट, वो या फिर जो रिलायंस ग्रुप के मान के चलो कोई एचआर हेड है, ठीक है भाई, वो उस कंपनी के आज क्यों उस पोजीशन के ऊपर है? किस लिए है? कि उनके पास पैसा ज्यादा था इसलिए है क्या? पावर ज्यादा थी इसलिए है क्या? नहीं, नॉलेज। अब एक चीज ध्यान से समझो, किसी भी कंपनी के अगर टॉप पोजीशन पे आपको जाना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? किसी भी कंपनी की टॉप पोजीशन पे अगर आपको जाना है गाइस, यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंपनी। अब एक चीज ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान से जाना दोस्त। अगर आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर ये ड्रीम लेके चल रहे हो कि भाई आपको पैसा कमाना है, आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करनी है, आपको अर्निंग करनी है, आपको मजे चाहिए, सारी चीजें जिंदगी के अंदर चाहिए, तो एक चीज ध्यान समझ रहा दोस्त, यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंपनी। अगर आप जिस कंपनी से 1 लाख रुपए के सपने कमा रहे हो, जिस कंपनी से 1 लाख रुपए के ड्रीम्स लेके चल रहे हो, तो उस कंपनी की क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए? उस कोई भी कंपनी के अंदर कोई पर्सन तब टॉप पोजीशन पे जब पहुंचता है जब उसके पास में अच्छी नॉलेज होती है कंपनी की। तो दोस्तों आप ये कैसे समझ सकते हो कि अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए और आपको कंपनी की कोई नॉलेज ना हो, और अगर आपके पास अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों रीजन यही है गाइस, यू नॉट हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंपनी, राइट। तो अभी कंपनी की कौन कौन सी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा प्रॉपर बेसिक से। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि दोस्त बेसिक से, अगर आपने न्यू हो बिजनेस के अंदर कोई इशू नहीं, आप बिजनेस के अंदर भाई पैसा कमाओगे, मैं ये चीज बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है गाइस, यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंपनी प्रोफाइल एंड द कंपनी प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है सर, प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है, ठीक है मानते हैं, बट सर प्रोफाइल के बारे में कितनी नॉलेज लेनी है और प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज लेनी है ये तो बता दो। फिक्र मत करो, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब लिख लो, प्रोफाइल के बारे में पहले तो नॉलेज लेना शुरू कर देता है। अब प्रोफाइल के बारे में क्या क्या नॉलेज आपको लेनी है? फर्स्ट, भाई इस कंपनी के जो प्रोफाइल के बारे में, जो फर्स्ट ऑफ इट दैट इज हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, भाई जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो उसके फाउंडर कौन है? आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो उसके फाउंडर कौन है। समझ में आ गया? हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, आपको फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए गाइस, आपकी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स। गाइस आपके पास में ना कंपनी के प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिस लीगल डॉक्यूमेंट पे बेस पे
आपको ये चीज समझ में आएगी कि आप सबको बोलते कि सर ये लीगल कंपनी है, सर ये बेस्ट कंपनी है, सर ये लीगल कंपनी है, ऐसे आपको इनकम आएगी, वैसे आएगी, सारी चीजें आप लेके चल रहे हो। बट मुझे यार, मुझे एक चीज बताओ, आपकी लीगल कंपनी है, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, बट उसके बावजूद भी ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। लीगल कंपनी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्त लीगल कंपनी के बावजूद अगर किसी ने, कोई टेढ़ा इंसान फंस गया और उसने बोल दिया कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हो लीगल कंपनी है, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ कंपनी के, और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुए, तो क्या कर पाओगे? सामने वाला पर्सन लंका खड़ी कर देगा। तो ये चीज ना हो, दैट्स व्हाई यू हैव अ प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। पॉइंट समझ में आ गया क्यों बोल रहा हूँ मैं? गाइस, सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं बात कर थर्ड पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूँ। यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंपनी रजिस्ट्रेशन, की कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, यानी कि आप की जो कंपनी है वो कितने टाइम पुरानी है। कोई बताएगा बेस स्किल्स की जो कंपनी है वो कितने टाइम पुरानी है? बेस स्किल्स की जो कंपनी है वो कितने टाइम पुरानी है? राइट डाउन चैट बॉक्स। हाउ मेनी इयर्स ओल्ड ऑफ बेस स्किल कंपनी? 2023 से चल रही है, दैट्स ग्रेट। गाइस, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो और आपको ये चीज पता होती है कि आपकी कंपनी पुरानी है, तो एक तरफ कोई 3 साल पुरानी कंपनी रख दो, एक तरफ कोई 3 महीने पुरानी कंपनी रख दो, विच कंपनी यू चूज? किस कंपनी को चूज करोगे आप? इट्स डेफिनेटली, व्हाई नॉट यू चूज अ 3 years ओल्ड कंपनी, बिकॉज इट इज अ ट्रस्टेड कंपनी। कोई कंपनी अगर 3 साल से चल रही है तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, right now, right? So that's why you know about the how many years old of your company, you have a proper knowledge about this. Now we talking about the दो सिंपल सी चीजें मेरे भाई। अगर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूशन इन योर कंपनी, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इन योर कंपनी, कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे कितनी इनकम परसेंटेज मिलती है, राइट? तो आपको कितने परसेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो चीज की आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ तक कौन समझ में आ गया? गाइस, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? सो यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस। अब यहाँ तक पॉइंट समझने के बाद में एक चीज और ध्यान से समझो भाई, सिंपल सी चीज है, ये पॉइंट क्लियर होने के बाद ये आपका प्रोफाइल का पार्ट खत्म। आपको फाउंडर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपनी के पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एमएसएमई सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट एंड जीएसटी सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के अंदर कितने परसेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता होनी चाहिए। नाउ वी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, कि भाई जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी के अंदर आप वर्क कर रहे हो, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की क्या क्या नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। गाइस, आपको बेस स्किल्स के अंदर 85 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, 85 प्लस परसेंटेज दी जाती है आपको, पर कमीशन 85 प्लस परसेंटेज दी जाती है, राइट? नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट प्राइस। आपको अपने पैकेजेस के प्राइस पूरी तरह से पता होने चाहिए, जो कि इस चीज का प्रूव है कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपके प्रोडक्ट के प्राइस पता होने चाहिए। द रीजन इज, अभी मुझे अपने फर्स्ट पैकेज की एक्टिव इनकम बताओ भाई। मुझे कौन बताएगा आपके फर्स्ट पैकेज की एक्टिव इनकम? बताओ, आपकी फर्स्ट पैकेज की एक्टिव इनकम क्या है? फर्स्ट पैकेज का प्राइस क्या है? आपके फर्स्ट पैकेज का प्राइस 2350 रुपए है क्या? 3400 रुपये आपकी फर्स्ट पैकेज का प्राइस है, ठीक है। तो हमारी ऑडियंस बोल रही है सर हमारा 3400 रुपये PKR पाकिस्तान रुपीज है ना? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आपका 3400 रुपये प्राइस है, ठीक है, और आपको उसकी प्राइस पता होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, आपको पता होना चाहिए उसकी एक्टिव इनकम। क्या यही प्राइस है? क्या यही प्राइस? आर यू सीरियस? आर यू सीरियस गाइस, यही प्राइस है? आगे ना धोखा। जी। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता होना चाहिए आपकी पैसिव इनकम कितनी है, आपकी एक्टिव इनकम कितनी है। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पैसिव एंड एक्टिव इनकम कितनी है। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पैसिव एंड एक्टिव इनकम कितनी है, राइट? आपको अपने फर्स्ट पैकेज की पैसिव एंड एक्टिव इनकम पता होनी चाहिए, सेकंड पैकेज की एक्टिव एंड पैसिव इनकम पता होना चाहिए, राइट? थर्ड पैकेज की एक्टिव एंड पैसिव इनकम पता होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, अभी क्यों बोल रहा हूँ ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, आपकी जो टीम है ना, जब वो आपके साथ में काम करेगी
राइट। कोई भी पर्सन जो आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट करेगा और सच में जेन्युइनली उसे पैसा कमाना है ना, वो सीधा आपसे ये चीज बोलेगा, सर मुझे बताओ, मुझे पैसा कमाना है, मैं अपनी 10,000 रुपए की अर्निंग पहली कैसे करूँ, मैं अपनी पहले 20,000 रुपए की अर्निंग कैसे करूँ, मैं पहले अपनी 50,000 रुपए की अर्निंग कैसे करूँ। तो मुझे वो चीज बताइए कि मैं पहले अपनी स्टार्टिंग की अर्निंग कैसे करूंगा। राइट। तो दोस्त एक चीज ध्यान से समझना, अगर आप सही तरीके से काम करना सीख गए, अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करोगे, पॉजिटिव तरीके से काम करोगे, तो आप बहुत इजीली ग्रोथ कर सकते हो। समझ में आ गया? तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। तो एक अच्छी अर्निंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता होना चाहिए एक्टिव और पैसिव इनके तरीके से। ठीक है। सर कम है तो समझ नहीं आ रहा। ओके। ये कम है तो समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता रहा हूँ, आपको प्राइसिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आपकी एक्टिव इनकम कितनी मिल रही है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पैसिव इनकम की नॉलेज पूरी तरह से पता होनी चाहिए। राइट। तो ये चीज है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, कि गाइस आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन से पैकेज के अंदर कौन से कोर्स अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, कि कौन से पैकेज के अंदर कौन सा कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको अपनी एक्टिव पैसिव नहीं पता, तो गाइज अपने स्पॉन्सर से आप ले लीजिएगा, पूरी लिस्ट ले लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी एक्टिव और पैसिव कैसी है। ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्त, अगर आप बिजनेस को सच में सीरियस होकर करना चाहते हो, बिजनेस को एक्टिवली रन करना चाहते हो, तो आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करना है, बहुत सही तरीके से काम करना है। राइट। तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए सिंपल सी चीज है, आप बिजनेस के अंदर अपना एक्टिव और पैसिव पता होनी चाहिए, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो कोर्सेज है उसमें कौन सा कोर्स अवेलेबल है, पैकेजेस उसमें कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जैसे एज एग्जांपल, मान के चलिए सोबिया जी मेरे पास में आती है, एंड शी वाज टेलिंग मी, सर आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनालिटी, सो कैन यू रिकमेंड मी अ राइट कोर्स अकॉर्डिंग टू बिल्ड माय पर्सनालिटी। अगर मुझे ये चीज नहीं पता होगी, मान लीजिए सोबिया जी मेरे पास में आती है, मुझसे बोले सर मुझे पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए, मुझे पर्सनल डेवलपमेंट बिल्ड करनी है, तो मुझे बताइए कि कौन सा, राइट, कौन सा को पैकेज मेरे लिए बेटर रहेगा जिसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स है। अब मुझे अपने पैकेज की नॉलेज होगी तो क्या मैं उनको बता सकता हूँ। राइट। अगर मेरे पैकेज की नॉलेज नहीं होगी, मैं उनको क्या बोलूंगा, मैम मुझे नॉलेज नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ कौन से कोर्स से आपको इनरोल करना चाहिए जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स अवेलेबल है। राइट। तो आपको अपने कोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं जब नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा सोबिया मैम को, तो सोबिया मैम के ऊपर मेरी नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा या पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, बताओ। सोबिया मैम के ऊपर मेरा नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा या पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा? नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। और अगर मुझे जो है सही तरीके से नॉलेज है मेरे प्रोडक्ट की, तो जब सोबिया मैम मुझसे पूछेंगी कि भाई सर मुझे बताइए, मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो मुझे कौन से पैकेज से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, और अगर मैं मुझे पूरी नॉलेज है, मैं उनको छूट के बताऊंगा, यस मैम दिस इज द पैकेज, आप इस पैकेज से साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो जिसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स है, तो ये आपको मदद करेगा। अब यहाँ से सोबिया मैम के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा मेरा या नेगेटिव इंप्रेशन आएगा, बताओ? पॉजिटिव आएगा। दैट्स अ रीजन कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन से पैकेज के अंदर कौन सा कोर्स अवेलेबल है। समझ में आ गया? इसी वजह से दोस्त ध्यान समझना, अगर आप बिजनेस को करना चाहते हो मेरे भाई, तो इस चीज का ध्यान से लेके चलो। ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने ये तो बता दिया कि सर बिजनेस कैसे करना है, सारी चीजें कैसे मेंटेन करनी है, सब कुछ ऐसे होगा, बहुत बता दिया। अब सर हमें ये चीज बता दो, ये आपका प्रोडक्ट का प्रोफाइल का सेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ जिससे ऐसे 5 स्किल्स, जिन स्किल्स के बारे में मैं बोल रहा था। राइट। जिन स्किल्स के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि सर ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्किल सीखने हैं, दैट्स इट। सिर्फ ये 5 स्किल सीखने हैं, इसके अलावा कुछ मत बताओ, इसके अलावा कुछ मत सीखो, कुछ भी मत सीखो। राइट। दोस्तों समझना चाहते हो? जल्दी 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 समझना चाहते हो, राइट डाउन चैट बॉक्स। देखो आप सभी के रिस्पॉन्स में पढ़ रहा हूँ यार, आप टेंशन मत लो। या डेफिनेटली इट्स ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स। 100% उमामा जी आप यहाँ पे सीख सकते हो। यार ये बेसिक ट्रेनिंग है, मतलब बेसिक ट्रेनिंग मतलब एकदम बेसिक से, जो पर्सन हमारे साथ में एकदम बिजनेस बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो बिजनेस से शुरू करे, राइट, बेसिक से स्टार्ट करे।
तो आप टेंशन मत लो यार, बहुत सारी नॉलेज है यार, बहुत 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 सारी नॉलेज है आप सभी को देने के लिए। बट रीजन इज कि ये नॉलेज उसको मिलेगी जो कि बेसिक से स्टार्ट करेगा, जो कि शांति से इसको सुनेगा। समझ में आ रहा है यार? 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है यार, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, तो यार ऐसे तो मजे में तो नहीं बता रहा हूँ। राइट। तो अभी दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर अपन बात करते हैं कि 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जिसके ऊपर अफिलिएट मार्केटिंग टिका हुआ है। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट। पहला जो पॉइंट है, लिख लो इन सारी चीजों को। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द लीड जनरेशन। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द लीड जनरेशन। भाई साहब, बिजनेस अगर बढ़ाना है तो बिजनेस को बढ़ाने का एक सूत्र पकड़ के चलो, दैट इज द लीड जनरेशन। बिजनेस को अगर आप सीरियस वे के अंदर करना चाहते हो, अगर बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो, लीड जनरेशन एक सही तरीका है जिसके बेसिस पे आप बिजनेस को कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है। तो दोस्त, आपने लीड जनरेशन करना शुरू करना है। राइट। क्योंकि ये देखो, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस होता तो आप रेफरेंसेस से पहुंच सकते थे, माउथ मार्केटिंग से पहुंच सकते थे। राइट। किसी से भी आप रिश्तेदार, चाचा ताऊ के, बहन के, भाई के, लड़के, किसी से भी कनेक्ट कर सकते थे बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। बट आपके पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा ताकि आपके पास में सफिशिएंट कस्टमर हो। राइट। सो टेंशन मत लो, मैं एंड में भी बताऊंगा भाई, मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आप फिक्र मत करो। मैं इस 5 पॉइंट बताने के एंड में ये भी बताऊंगा कि भाई आपने लीड जनरेशन करना कैसे। ठीक है। कोई फिक्र मत करो। दोस्तों, लीड जनरेशन करने का देखो सिंपल सा तरीका ये है कि भाई लीड जनरेशन आपने सीखना है। ठीक है। आप लीड जनरेशन सीखो कि भाई किस तरीके से आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने लीड्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो सब आपके पास सफिशिएंट कस्टमर होंगे, आप अच्छी खासी क्लोजिंग कर पाओगे एंड आपके पास में अच्छी खासी बिजनेस जनरेट हो जाएगा। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान रखना यार। यार अगर आप धंधा कर रहे हो ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल को इतना ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है तो उसको एटलीस्ट इतना बिलीव हो जाए कि यार ये वो पर्सन है जो कि अगर मैं इसके साथ में काम स्टार्ट करूंगा ना तो ये मुझे लाख रुपए कमाने में हेल्प कर सकता है। सर व्हाट्स सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज दैट इज द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज इन द सेंस उसको अपडेट करना, उसको प्रोफेशनल बनाना है। समझ में आ गया? अब सब थोड़ा सा हौसला रखिए सर, ट्रेनिंग यार डेफिनेटली यार, आप ट्रेनिंग टेंशन मत लो यार। देखो, आपको मैं वैल्यू दूंगा, ठीक है, बट मैं आपको बहुत सारी वैल्यू देना चाहता हूँ, बट जब पॉइंट इज आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यार, एकदम से मैं चीजें आपको शेयर नहीं कर सकता। अगर एकदम से दूंगा ना तो ये जो नॉलेज का प्लेन है ना आपके ऊपर से निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे सर चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है। तो मेरी ट्रेनिंग के अंदर आपने पेशेंस बना के बैठना है यार। समझ में आ गया? नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी आप सभी ने करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है? अभी अभी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करने के बाद में मुझे कमेंट यस और नो में बताना कि आपने अपनी प्रोफाइल को इतना ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि कोई थर्ड पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो उसे इतना बिलीव हो जाए कि आप 1 लाख रुपए कमाने में उनकी मदद कर सकते हो। बताइए। और जो ध्यान रखना, मैं आपकी प्रोफाइल चेक भी कर सकता हूँ। राइट। क्या आपने अपनी इतनी प्रोफाइल को बिल्ड कराया हुआ है कि कोई थर्ड पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पे आए तो उसको ये बिलीव हो जाए कि आप उनको 1 लाख रुपए कमा सकते हो? बताओ जल्दी, ईमानदारी से बताना। जल्दी 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 जल्दी। ऊष्मा जी बोल रहे हैं नहीं किया होगा सर। दैट इज अ ग्रेट, ये चीज सही है। राइट। यार देखो समसन जी, आपने अपनी प्रोफाइल को इतना ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आपकी प्रोफाइल चेक की जाए। अलिशबा जी बोल रहे सर नहीं। हसन जी बोले सर नहीं। राइट। अब्दुल्ला जी बोल रहे सर आप हम पर कभी भी छापा मार सब। डेफिनेटली ब्रो। उस्मा जी बताइए। BEMU बोल रहे सर आपकी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल यस है, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज है। प्रोफाइल चेक की जाए। उस्मा जी बताओ आपने। BEMU जी बताओ, मुझे अपनी प्रोफाइल भेजो, मैं चेक करता हूँ आपकी प्रोफाइल। लेट्स सी। अरमीश जी अपनी प्रोफाइल भेजिए एक बार मुझे। लेट्स सी आपकी प्रोफाइल कैसी है दोस्त। देखो, बिल्कुल BEMU जी आपने अपने यस लिखा है ना एक बार। सैमसंग जी बोलो सर चेक माई प्रोफाइल। दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपके पास लीड्स नहीं आ रही ना, अगर आपके पास में लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन ये आके ये बिलीव करे कि भाई आपकी अर्निंग वो करवा सकता है,
तो भाई साहब आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं की हुई है, ध्यान रखना। आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं की हुई है जब तक आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई पर्सन ट्रस्ट नहीं कर रहा। समझ में आ गया? यू जस्ट नीड टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। यार एक चीज है, जिन लोगों ने नहीं टाइप किया यार, आप खुद को ही, आपको भरोसा नहीं है इस चीज के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो रखी है, तो कैसे बिजनेस को आप करोगे? और आप ये कंप्लेंट करते सर हमारे पास लीड्स नहीं आती, क्यों? क्योंकि सर आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई यू डोंट गेट द लीड्स। समझ में आ गया? ये प्रॉब्लम है। सो गाइस यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिख लो। द थर्ड पॉइंट इज दैट द कंटेंट क्रिएशन। द थर्ड पॉइंट इज दैट इज द कंटेंट क्रिएशन। भाई साहब कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सच में बिजनेस को ग्रोथ करना है, अच्छे लेवल पे लेके जाना है। सो गाइस कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए मीरब जी ने अपनी अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी, जस्ट सपोज एज एग्जांपल। मीरब जी ने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी एंड नाउ ही इज डिसाइडेड कि सर अब मैं जो है ना अपना क्लिनिक ओपन करूंगा। राइट, अब उन्होंने क्या किया, अपना एक डॉक्टर का कोट पहना एंड अपने घर में जाके बैठ गए, तो क्या उनके पास में पेशेंट आएंगे? यस नो में आंसर दीजिए, बताइए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपना कोट पहन के घर में जाके बैठ गए, तो क्या उनके पास में क्लाइंट्स आएंगे, पेशेंट आएंगे? द आंसर इज नो, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब मीरब जी क्या करते हैं, थोड़ी सी अपने कॉमन सेंस का यूज करते हैं, बोर्ड के ऊपर लिख देते देयर इज अ क्लिनिक। अब वो जाके बैठ जाते, तो क्या तब उनके पास में क्लाइंट्स आएंगे? तब उनके पास में पेशेंट आएंगे? द आंसर इज यस, तब उनके पास में पेशेंट आएंगे। ये तरीका है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ दैट इज द कंटेंट क्रिएशन। ऑफलाइन बिजनेस होगा, पोस्टर बैनर लगा लेते, बट अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस को लेके जाना है तो गाइस दैट इज द कंटेंट क्रिएशन वे विच यू आर प्रमोटिंग योर बिजनेस। तो कंटेंट क्रिएशन इसलिए जरूरी है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आप किसी को बताओगे नहीं कि मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का समाधान है, तो क्या लोग आपके पास में आएंगे? लोग आपके पास में नहीं आएंगे। और अगर आप चाहते हो लोग आपके पास में आए, तो भाई साहब आपने सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस नो? दैट्स अ वे विच यू आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग इन योर बिजनेस, राइट? अब दोस्तों बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। भाई कंटेंट क्रिएशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा पॉइंट है। जो आपका फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई साहब कम्युनिकेशन स्किल्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है ना, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी भी फील्ड आप, क्योंकि आप देखो इस सेल्स के अंदर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, आपको डाउट क्लियर करना, आपको कॉल पे बात करनी है, आपको टीम मैनेजमेंट करनी है, आपको टीम से बात करनी है, सेल्स क्लोजिंग करनी है, टीम मीटिंग करनी है, फॉलो अप लेना है, आपको सारी चीजें करनी है, कम्युनिकेट करना है। हर एक इंसान से बात करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, बिजनेस जनरेट करने के लिए आपको कॉल पे बात करनी पड़ेगी, फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं हो, तो क्या आपको लगता है कि आप सेल्स क्लोज कर पाओगे अपनी? क्या आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाओगे? राइट, तो दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अफिलिएट मार्केटिंग। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है? अब दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवा और बहुत ही सटीक स्किल जिसको आपने सीखना है, और वो ये है दैट इज द सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। देखो कोई भी पर्सन, मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी पर्सन जो अपनी सेल्स करता है वो टेक्निक को यूज करता है। हर किसी की अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, हर किसी के पास अपना बनाया हुआ तरीका है जिसको वो यूज करते हैं एंड अपनी सेल्स को क्लोज करते हैं, और उसको आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप भी अपने तरीके से अपनी सेल्स क्लोजिंग बनाओ। कैसे आप क्लोज करोगे? और सच्ची बताऊं, ये तरीका जो है ना, ये हर किसी का चुरा नहीं सकते और नहीं किसी का जान सकते, क्योंकि हर एक सिचुएशन अलग होती है, हर एक पर्सन अलग होता है। तो दैट्स वाई आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आपको बस ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। राइट, तो दोस्तों आपने अभी अर्नर सेल्स क्लोजिंग टेक्निक सीखनी है। राइट, अब ये 5 स्किल्स है। पहला जो स्किल है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है लोग लिखते नहीं है या फिर भूल गए होते हैं या लिख नहीं पाते। सो दोस्तों द फर्स्ट पॉइंट दैट द लीड जनरेशन, जिसको आपने समझना है। सेकंड पॉइंट इज द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड पॉइंट दैट इज द कंटेंट क्रिएशन। द फोर्थ पॉइंट इट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द सेल्स क्लोजिंग स्किल्स। दोस्तों ये 5 स्किल्स है जिनके ऊपर आपने सीखना शुरू करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर वी नॉट हैव एनी आइडिया कि हम बेसिक से ये सारी चीजें सीखे कहाँ से? ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, कितने लोगों के मन में आ रहा है मुझे कमेंट करके बताओ, हाउ मेनी पीपल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम।
सर हमें नहीं पता है कि ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम कहाँ से, इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। दोस्त अगर आपको इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट टेक फेयर व्हेन आंसर इज हियर। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है भाई साहब। सीधा यूट्यूब ओपन करो, राइट। यूट्यूब के ऊपर कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक लो, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लो, और उस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 वीडियोज आपने पर डे देख लेनी है। यानी कि 5 टॉपिक है, 5 दिन लगेंगे। एक वीडियो के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर 3 वीडियो देख लेनी है। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो देखोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्त, अगर आप 5 दिन खुद को ये सारी स्किल्स करते दे दोगे, आप 70% एफिलिएट से, 70% ऑफ एफिलिएट्स इन ऑल ओवर इंडिया, उससे ऊपर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके 70% एफिलिएट को तो ये पता ही नहीं है कि भाई ये 5 स्किल्स के ऊपर ये सीखनी पड़ते हैं। दोस्त एक्चुअल में पता है यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर नॉलेज है, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी नॉलेज सही है। हमें सीरियल वाले नॉलेज नहीं पता, बट अब आपको मैंने सीरियल वाली नॉलेज दे दी है। आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर 3 वीडियो उठा के देख लो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, बस आप उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट बन जाओगे। और फिर उसके बाद आपका बिजनेस अपने आप डेवलप होता चले जाएगा, राइट। और दोस्तों अगर आपको ये भी चीज समझ में नहीं आती कि सर मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे वीडियो ना मिले, मुझे किसकी वीडियो देखनी चाहिए, आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो उठा के देख सकते हो, किसी भी इन्फ्लुएंसर की देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, आप जाओ जाके उन वीडियोज को देख सकते हो और आप ग्रोथ कर सकते हो। तो ये तरीके हैं भाई साहब आपके इस बिजनेस के अंदर डेवलप करने के, राइट। अभी मुझे कमेंट करके बताओ, हाउ मेनी पीपल्स गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन, राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। How many people get the value from this session? Write down in the chat box. दोस्तों ये बढ़िया तरीके हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको ज्यादा नॉलेज दूंगा ना, तो वही सीन होगा, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपके ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। भाई साहब देखोगे यार, मैं ना कोई फालतू का किताबी ज्ञान नहीं देता, मैं सीधा वो ज्ञान देता हूँ एकदम सटीक, जैसे बोलता है ना एकदम टू द पॉइंट, कि भाई ये करना है तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बिजनेस एक सिस्टम मांगता है। आप जॉब के अंदर बैठे बैठे तो काम नहीं कर सकते, आप जॉब के अंदर लेटे लेटे तो काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपको बिजनेस करना है तो उसका एक सिस्टम होता है, जिसका सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब आपने इस सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। तो आप इस सिस्टम को रेगुलर बेस पे फॉलो करना स्टार्ट करिए दोस्तों। आई होप सो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपको बढ़िया तरीके से आउटकम आएंगे। यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस ऑल स्टेप्स, ठीक है।